नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की चैप्टर 4 पढ़ते हैं। चैप्टर 4 बताता है साधारण अपवाद जो चालू होता है। साधारण अपवाद है 96 से लेकर 106 तक है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला ऐसे अपराध है जिसे क्षम्य किया जा सकता है, जो चालू होता है 76 से लेकर 95 तक, इसे क्षम्य अपराध कहा जाता है। ऐसा अपराध है जो क्षमा किए जाने योग्य है। और जो ऐसा है 96 से लेकर 106 तक, ये इसे बोला जाता है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, जिसे कहा जाता है आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार। ये न्यायोचित अपराध है। यदि हम धारा 6 पढ़ते हैं तो धारा 6 में बताया गया है कोई भी पद है, परिभाषा है या साधारण अपवाद है जहाँ कहीं एक बार उसे भी परिभाषित कर दिया गया है, उसे सभी धाराओं में जितने भी आईपीसी के साथ हैं वो सभी एक बार पर जो परिभाषित हैं, पद है, परिभाषा है या साधारण अपवाद है, यदि उसे एक बार परिभाषित कर दिया गया तो सभी धाराओं के साथ वो लागू होता है। यही बात बताता है धारा 6। तो ये जो आईपीसी के जितने भी धारा है साधारण अपवाद के अंतर्गत, ये आईपीसी के सभी धाराओं के साथ लागू होता है, उसे चाहे वो वहाँ उल्लेख किया गया हो या नहीं किया गया हो। ये जो जितने भी अपवाद हैं, साधारण अपवाद जो धारा 76 से लेकर 106 तक हैं, ये सभी आईपीसी के धाराओं पर लागू होता है, चाहे उस धाराओं के नीचे इसे स्पष्ट उल्लेख किया गया हो या नहीं किया गया हो। देखिए, जो साधारण अपवाद का जो सेक्शंस हैं 76 से लेकर 106 तक, इसे कहा कैसे अभियुक्त की घरौंदा कहा जाता है। अभियुक्त की इसे घर कहा जाता है। हर अभियुक्त अपने को यहाँ आने के लिए सोचा जाता है। यदि इस जो 76 से लेकर 106 तक यदि कोई अभियुक्त इस सेक्शंस के अंतर्गत आ जाता है तो उस अभियुक्त को क्या किया जाता है, या तो वो अपराध के लिए क्षम्य कर दिया जाता है या न्यायोचित होने के कारण उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो ये जितने भी अभियुक्त हैं, यदि उसने अपने आप को बचाना चाहता है तो इस धारा के अंतर्गत आने के प्रयास किया ही जाता है, और उसे साबित करने का भार किस पर रहता है, उसी पर रहता है जो अभियुक्त क्या है साधारण अपवाद के अंतर्गत आना चाहता है। तो धारा 76 क्या बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। धारा 76 बताता है विधि द्वारा अबाध। विधि द्वारा अबाध मतलब क्या है, देखिए यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात बताता है। विधि द्वारा अबाध मतलब क्या है, बाउंडेड है, बाउंड पर्सन है, विधि के द्वारा वो बंधन में है, विधि से बंधा हुआ है, ऐसा व्यक्ति है विधि द्वारा बाध। और क्या है दूसरा बताता है तथ्य की भूल के कारण। क्या है वो, तथ्य की भूल के कारण। ये दो बातों को क्षम्य किया जाता है। ये जो धारा बताता है, धारा 76 जो बताता है, दो बातों के लिए है। विधि द्वारा अबाध मतलब क्या है, विधि के अधीन है, विधि के बंधन में है, तथा वो तथ्य की भूल के कारण। देखिए, तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसे एक सिद्धांत जो इसमें एक मैक्सिम लागू होता है जिसे बोलते हैं इग्नोरेंटिया फेसिट एक्जुसेट। मतलब क्या होता है, तथ्य की भूल जो है क्या है, क्षम्य है। और क्या है, इग्नोरेंटिया लेगिस नेमिनम एग्जुकेटेड मतलब क्या है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसे कहा जाता है विधि की भूल, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। मतलब कोई यह बात नहीं बोल सकता है कि मुझे इस विधि की ज्ञान नहीं है। विधि लेगिस मतलब क्या होता है, विधि होता है, विधान होता है। और इग्नोरेंटिया मतलब अज्ञान होता है। और फैक्टिस मतलब क्या होता है, फैक्ट होता है, इस नाम से ये फैक्ट है। तो इसे याद करने की तरीका यही है कि इग्नोरेंटिया फेसिट एजुकेटेड। फैक्ट मतलब क्या है, अज्ञान। फेसिट मतलब तथ्य होता है और इग्नोरेंटिया मतलब अज्ञान होता है। मतलब क्या है, तथ्य की अज्ञान मतलब तथ्य की भूल क्या है, क्षम्य है, और विधि की भूल क्या है, क्षम्य नहीं है। ये एक बताता है इग्नोरेंटिया फेसिट एक्यूसेट और इग्नोरेंटिया लेगिस नेमिनम एक्जुसेट। तो इस प्रकार देखते हैं जो धारा 76 में इसमें ये सिद्धांत लागू होते हैं। विधि द्वारा अबाध, पहला है विधि द्वारा अबाध और दूसरा है तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण अपने आप को क्या है, विधि द्वारा अबाध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो धारा जो है 76 बताता है दो चीज़ों के बारे में क्षम्य करता है। तो कहना कि कोई व्यक्ति है जो अपने आप को विधि के बंधन में है, विधि द्वारा अबाध व्यक्ति है और उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या है, अपराध नहीं होगा। दूसरा बात बताता है तथ्य की भूल के कारण। जो तथ्य की भूल के कारण यदि कोई व्यक्ति है, कोई कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या है, तथ्य के भूल के कारण होने के कारण उसे क्षम्य किया जा सकता है। तो इस जो धारा 76 के फर्स्ट लाइन यही बताता है कि कोई बात
अपराध नहीं है। देखिए कोई बात क्या है, अपराध नहीं है, मतलब उसके द्वारा जो किया गया कार्य हो वो अपराध नहीं होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर आगे क्या बोलते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबाद हो। करने के लिए क्या है, विधि द्वारा आबाद हो, विधि के बंधन में वो बंधा हुआ है। जैसे कि कोई क्या है, सरकारी नौकरी वाला, जैसे पुलिस ऑफिसर है, कोई न्यायालय के कर्मचारी हैं, कोई कमांडेड ऑफिसर है, कोई सैनिक है, कोई भी जो है विधि के बंधन में बंधा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है जो अपने को विधि के बंधन में बंधा हुआ है, उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है जो क्या है अनलॉफुल है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा विधि के आबाद होते हुए, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है जो अनलॉफुल है वो क्या है, अपराध नहीं होगा। और इसी में या आगे बताया गया है या। अब या यहाँ से दूसरा जो चालू होता है, जो तथ्य के भूल के कारण, तथ्य भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण। देखिए यहाँ ना कि विधि के भूल के कारण, यही एक जो है एक मैक्सिम से लागू हुआ है जो बताता है इग्नोरेंटिया फेसिट एग्जुकेसेट इग्नोरेंटिया लेगिस नेमिनम एग्जुकेटेड। मतलब क्या है तथ्य की भूल। क्या है तथ्य की भूल, यहाँ से जो है तथ्य की भूल के कारण क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्या है, क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंटिया लेगिस एग्जुकेसेट मतलब नेमिनम इग्नोरेंटिया लेगिस नेमिनम एग्जुकेटेड मतलब क्या है विधि की भूल। क्या है लेगिस विधान, इसे क्या है जूरिस भी कहीं लिख दिया गया है जूरिस मतलब विधान। क्या है विधि की भूल क्या है, क्षम्य नहीं है। तथ्य की भूल क्या है, क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल आपको क्षम्य नहीं है। मतलब कोई भी अगर कार्य करके यह बोले कि मुझे इस विधि के ज्ञान नहीं है, तो उसे क्या है, उसे क्षम्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई यह व्यक्ति यह बोले कि मैंने इस तथ्य के भ्रम के कारण ऐसा कर डाला है, तो उस व्यक्ति को उस तथ्य के भ्रम होने के कारण उसे द्वारा कोई कार्य किया जाएगा जो अपराध है, तो उसे क्या है, क्षम्य है। अब आगे देखते हैं, सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबाद है। अब जो व्यक्ति है विधि द्वारा आबाद है, तो ये जो धारा 76 है, दो बातों के बारे में है जिक्र किया गया है। अगर इसके बेयर एक्ट ऑफ लैंग्वेज को ध्यान से समझे, पहला क्या है, विधि द्वारा आबाद होने वाले व्यक्ति, विधि द्वारा जो आबाद है, जो विधि के बंधन में बंधा हुआ है। और दूसरा क्या है, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण। कोई क्या है फैक्ट है, उसके भूल के कारण यदि कोई कार्य किया जाता है, तो उसे क्या है, वो विधि तथ्य के भूल के कारण होने के कारण उसे विधि द्वारा क्षम्य घोषित किया गया है एग्जीक्यूबल है। अब इसके दृष्टांत से समझने से प्रयास करते हैं। पहला जो दृष्टांत बताते हैं, विधि के समादेश के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक है का जो है, एक सैनिक है का नाम का एक सैनिक है, भीड़ पर गोली चलाता है, भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है इसने? कन जो सैनिक है, ये क जो सैनिक है, इसने एक भीड़ पर क्या है, गोली चला देते हैं। तो जब गोली चलाया गया है तो मर्डर का केस उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए। इसका ऊपर धारा 302, अगर उसी गोली चलाकर उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसके ऊपर जो धारा लगने वाला था, तो 302 के अंतर्गत इसे ट्रायल होना था। लेकिन क्या है, इसने क्या है, विधि के समादेश के अनुवर्तन में जो कमांडेड ऑफिसर हैं, जो सैनिक का जो कमांडेड ऑफिसर है, वो उसने सिर्फ उसके आदेश के पालन किया है। वो और वो क्या है, विधि द्वारा बंधन में बंधा हुआ है। विधि के बंधन में बंधा होने के कारण जो क है इसने कोई अपराध नहीं किया है। ये जो कार्य कर रहे हैं, क जो है सैनिक है, इसने गोली चलाने के कार्य किए हैं, इसने आदेश के पालन किए हैं और उसके द्वारा उसने कार्य किया है। तो ये क्या है, विधि के बंधन में बंधे होने के कारण ऐसे कोई अपराध नहीं किया है। अब जो इसमें आगे बताता है, ख बताते हैं, उसको देखते हैं। ख बताता है, न्यायालय का ऑफिसर क है। न्यायालय का ऑफिसर क म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह जो है, यह है म है, यह को गिरफ्तार कर रहे हैं, म है, यह को गिरफ्तार कर लेता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया? देखिए, ये जो क है, इसको क है गिरफ्तार करने के लिए किसी को बोला जाता है न्यायालय के द्वारा कि ये क जो है पुलिस ऑफिसर, मान लो ये क जो है पुलिस ऑफिसर है और इसने क्या है यह को गिरफ्तार करने के लिए जाता है।
जब यह विश्वास करके यह इसको क्या है म को गिरफ्तार करना था, लेकिन क्या है इसने यह को गिरफ्तार कर लेता है, यह को गिरफ्तार कर लेता है म समझकर, यह को गिरफ्तार कर लिया गया है म समझकर। तो कोई अपराध नहीं किया। क्यों करने कोई अपराध क्यों? क्योंकि जो उसमें जो कार्य कर रहे हैं जो है उसने तथ्य के भूल के कारण, क्या है तथ्य के भूल कारण यह को गिरफ्तार कर लिया है म समझकर, या कोई नहीं है उसे अज्ञानतावश कि यह व्यक्ति जो है यह जो है माँ है करके कोई इसे बता दिया जाता है कि तब वो गिरफ्तार कर लेता है। तो उस व्यक्ति द्वारा उस तथ्य के भूल के कारण क्या है ये कोई बात अपराध नहीं है। तो यही जो बात बताया गया है, ये धारा 76 में 2 बातों को लेकर चर्चा किया गया है। इसमें जो बात बताया है, एक है विधि के द्वारा अबाध व्यक्ति है, विधि के बंधन में जो बंधा हुआ व्यक्ति है अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा। और दूसरा जो है तथ्य के भूल के कारण यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या है वो भी अपराध नहीं होगा। तो इसे 2 चीज़ों के लिए बताया धारा 76 बताया है, विधि द्वारा अबाध व्यक्ति द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा, और तथ्य के भूल के कारण यदि कोई कार्य किया जाता है तो अपराध नहीं होता है। इसका एक मस्त बेस्ट उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर है एक पुलिस ऑफिसर है, इसको वारंट जारी हुआ है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे कि इसी म को गिरफ्तार करने के लिए क्या है इसे वारंट जारी हुआ है। जो है इसे वारंट जारी हो गया। का एक पुलिस ऑफिसर है, इसे वारंट है कि आप माँ को पकड़ के लाओ। का जो है माँ को पकड़ने के लिए जाता है और किसी व्यक्ति द्वारा यह कह दिया जाता है कि यह जो व्यक्ति है यही माँ है, यह जो व्यक्ति हैं इसी को बोल दिया जाता है कि यह जो है माँ है। और जब पुलिस ऑफिसर है का है इसको पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाता है, और जब मजिस्ट्रेट के सामने ले जाता है तो यह प्रमाणित होता है कि जो यह है वह माँ नहीं है। तो जब क्या है ना ने जो पुलिस ऑफिसर है यह कोई अपराध किया है नहीं, इसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये जो है वारंट का जो है न्यायालय के अधीनस्थ होते हुए विधि जो उल्लंघन है, और इसने तथ्य के भूल के कारण न कि क्या है तथ्य विधि के भूल के कारण नहीं किया, तथ्य के भूल के कारण उसने जो है यह को म समझकर गिरफ्तार कर ले हैं। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर जाता है, आप गांव में जाते हैं, कोई व्यक्ति जो है इसी को तो या को ही मह कर गिरफ्तार करवा देते हैं किसी तथ्यवश इर्षाद्वेष। तो वो जो यह को गिरफ्तार कर लेता है मत समझकर, तो ये जो क है इसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि इसने जो काम किया है वो तथ्य के भूल के कारण किया है। तो यही जो बात बताता है धारा 76 2 चीज़ों के बता देता है, विधि द्वारा अबाध व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य और दूसरे तथ्य के भूल के कारण। ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो अपराध नहीं होगा तथ्य के भूल के कारण। और विधि द्वारा अबाध होने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो इस जो क्या है तथ्य के भूल के कारण और विधि के जो बंधन में होते हुए अगर कोई समादेश में कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धन्यवाद।